अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोनी Z1 कॉम्पैक्ट या सोनी Z1 मिनी जिसको आप कहते हैं, इसका मॉडल है D5503 तो इसका अगर पैटर्न पासवर्ड आप भूल जाएं तो आप इसको किस तरह अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, ये मोबाइल हार्ड रीसेट नहीं हो सकता, तो हमें कंप्यूटर के ज़रिए ही इसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसकी फ़्लैश फाइल और फ्लैश टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आप कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो अभी दोस्तों हम कंप्यूटर के ऊपर आ चुके हैं और ये फ़्लैश फाइल का लिंक है जो कि मैंने आपको कहा था डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यहाँ पे ये DEV फाइल्स जो लिखा हुआ है, देव फाइल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दी है। दोस्तों, अब आ जाएगा आपके सामने एक 5 सेकंड का ऐड, बल्कि ये कैप्चा आ गया, इसको यहाँ पे क्लिक करनी है। अगर कोई फ़ोटो आ जाती हैं दोस्तों तो उनको आपने ओके करना है। अगर फ़ोटोज़ नहीं आती तो ये चेक का निशान खुद ही लग के आ जाएगा, जैसे मेरा आ गया था। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऐड आया 5 सेकंड का, इसको मैंने यहाँ पे अब स्किप कर देना है। ये फिर से आ गया। तो ये जब 5 सेकंड पूरे होंगे तो स्किप का एक ऑप्शन आएगा, ये आप देख सकते हैं, स्किप दिस ऐड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। उसके बाद एक और ऐड आएगी 5 सेकंड की, जो कि ऐड फ्लाई की है। यहाँ से इसको डैनी कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं 5 सेकंड की ऐड आ रही है। यहाँ पे इसको भी स्किप करेंगे। अब दोस्तों ये आपसे यहाँ पे कोई चीज़ अलाउ करने के लिए कहेगा, तो ये आपने अलाउ कर देना है। ये मैं भी कर देता हूँ। ये मैं आपको बताऊँगा कहाँ से आपने इसको डिसेबल करना है। लेकिन दोस्तों ये अलाउ करने के बाद आपने तब तक वेट करना है जब तक आपकी फ़ाइल ना आ जाए। ये आप देख सकते हैं अभी फ़्लैश टूल आ चुका है हमारे सामने। तो अब आपने जाना है सेटिंग में, ब्राउज़र वाली जो सेटिंग होती है उसमें जाके नीचे मोर सेटिंग में जाना है, एडवांस में जाके, यानी कि तो फिर आपने ये साइट सेटिंग में जाना है और आगे नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ये आप देख सकते हैं ये हमने जो अलाउ की है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, नहीं तो आपके पास गंदे गंदे ऐड आना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों ये जो फाइल है, फ्लैश टूल है 09.28.0, इसको यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही क्लिक करूँगा थोड़ी देर बाद ये आप देख सकते हैं ये 100 कुछ MB का टूल है। तो ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें, लेकिन उससे पहले आप पूरी वीडियो देख लें कि क्या ये टूल वर्क भी करेगा या नहीं और किस किस विंडो पे करेगा। अब दोस्तों ये हो चुका है, इसको मैं यहाँ से ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। इसको अब मैं यहाँ से कट करके तो इसको फ़ाइल के पास ही रख देता हूँ जाके। ये मेरे पास जो फ़ाइल इसकी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास फ़ाइल भी है और ये टूल भी है। तो उसके बाद अब दोस्तों एंटीवायरस बंद करना है। ये मेरे पास विंडो वाला एंटीवायरस है, यानी विंडो 10 का। इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। आपके पास जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है फ़्लैश टूल। ये जो फ़्लैश टूल है आपने विंडो जो एंटीवायरस है या दूसरा आपने जो भी एंटीवायरस रखा हुआ है वो बंद करके आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो टूल है ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके नीचे जो नेक्स्ट का बटन है उसके ऊपर हमने क्लिक करनी है और आगे इसको फिनिश कर देना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट और फिनिश हो गया। अब दोस्तों ये जो फ़ाइल है इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ से। ये एक्सट्रैक्ट हेयर मैंने कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं एक और फोल्डर बन गया है। तो दोस्तों ये मुकम्मल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है हमारे पास फ़ाइल। तो अब मैं इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ
और इसके अंदर फर्मवेयर का जो फ़ोल्डर है इसको ओपन करके ये हमारे पास इसकी फ़ाइल आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये FTF जो एक्सटेंशन है इसकी FTF है, यानी कि फ़ाइल टाइप जो आपकी होती है वो FTF होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई दूसरी फ़ाइल है तो वो फिर इस टूल में काम नहीं करेगी। तो ये मैंने बड़ा कर दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे FTF इसकी एंड पे लिखा हुआ है डॉट के बाद। तो इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं। कट करके हमने फ्लैश टूल वाले फ़ोल्डर में इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका वो आ ही नहीं रहा है फ्लैश टूल, ये आप देख सकते हैं 64 बिट वाला है, यानी कि विंडो 64 बिट वाली जो है उस पे ये काम करता है टूल। तो इस पे तो ये चल नहीं रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली 64 लिखा हुआ है। और ये मैं इसके ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, शायद ये फिर आ जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये ऊपर से एक जो चेक है वो छोड़ के उसके नीचे 2 चेक लगाने हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो Z वाले मॉडल हैं Z1 और Z वाले जो मॉडल हैं उनके ऊपर ये चेक के निशान लगा लेने हैं, और फिर हमने इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि हमारे पास Z वाला मोबाइल है तो वो हमने चेक के निशान लगा लिए हैं। तो ये अब हमारे इंस्टॉलेशन, ये आप देख सकते हैं ये जितने हमने चेक के निशान लगाए थे ये उतनी दफ़ा ये लाल वाला इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आता रहेगा। और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये फिनिश के ऊपर आपने दोनों तरफ क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये नहीं आया और ये 64 यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये टूल हमारे पास काम नहीं करेगा। जहाँ से दोस्तों आपने डाउनलोड किया है वो टूल ये वाला, यानी कि अगर आप ये वाला टूल डाउनलोड कर लेते हैं अपडेट वर्जन का है तो ये 64 के ऊपर सिर्फ काम करेगा। तो अब दोस्तों हमने इससे कम वर्जन वाला जो टूल है उसको डाउनलोड करना है। वो भी दोस्तों जहाँ से आपने फ़ाइल डाउनलोड की है वहाँ पे मिल जाएगा। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है और ये फ़ाइल कट करके वो ये आप फर्मवेयर फ़ोल्डर देख सकते हैं यहाँ पे हमने पेस्ट कर देनी है। ये आप देख सकते हैं सी पार्टीशन आगे फ्लैश टूल आगे फर्मवेयर में ये मैंने पेस्ट कर दी है। अब दोस्तों ये फ्लैश टूल जो है इसको हमने ओपन करना है। ये हमारे पास आ भी गया है फ्लैश टूल 64 नीचे है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये तकरीबन 30 सेकंड या 45 सेकंड के लिए स्टक हो जाएगा। वो आप डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो फिर आप इसको जल्दी ये देख सकते हैं अभी हो गया है। अब ये इसके साथ जो फ्लैश का आइकन बना हुआ है जैसे चार्जिंग का आइकन होता है आप देख सकते हैं पहले नंबर पे वो बना हुआ है। तो हमने अब इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो ये अभी मैंने क्लिक किया और ओके के ऊपर हमने क्लिक कर देनी है फ्लैश मोड के ऊपर करके। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइल अब आ चुकी है, यहाँ पे शो भी हो रही है फ़ाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुकी है। और ऊपर वो फ़ोल्डर भी बता रहा है कि आपने कहाँ पे इसको पेस्ट करनी है जो ऊपर लिखा हुआ है फ़ोल्डर। तो अब दोस्तों ये फ़ाइल तो ऐड हो गई हमने। तो ये फ्लैश के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब मोबाइल इसके साथ कनेक्ट करना है। दोस्तों मोबाइल किस तरह कनेक्ट करना है, सबसे पहले तो हमने मोबाइल को कर लेना है पावर ऑफ, और ये इसका कवर हटा के तो हमने इसका वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम डाउन जो बटन है इसको प्रेस करके रख लेना है और फिर हमने इसमें USB केबल लगा देनी है। तो इसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुए हम एक दफ़ा फिर से इसको ट्राई कर लेते हैं।
तो अब हमने जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसके जो ड्राइवर हैं वो इसके इंस्टॉल नहीं है। तो मैं जाके इसके ड्राइवर सारे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये ड्राइवर वाला फ़ोल्डर है, तो इसको हमने थोड़े से ड्राइवर इंस्टॉल किए थे, अब हम सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब दोस्तों सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम दोबारा से ट्राई करते हैं, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये इसका फ्लैश मोड के ऊपर चले गए, इस पे क्लिक कर ली और यहाँ पे फ्लैश के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर एक पेज आ जाएगा कि आप जो मोबाइल है अपना, वो यहाँ पे पुराने जो मोबाइल होते थे उनके यहाँ पे बटन होते थे, ये बैक बटन, रीसेंट बटन और होम बटन। तो ये मोबाइल जो है इसके टच पे ही सारा काम चलता है, तो वो वाला लोगो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अब ये हमसे कह रहा है कि आप ये बैक वाला जो बटन है इसको प्रेस करें, यानी इसको दबा के रखें और USB केबल लगाएं। तो इस दोस्तों मोबाइल का बैक बटन तो नहीं है, तो इसका वॉल्यूम डाउन बटन ये आप देख सकते हैं। वॉल्यूम डाउन बटन हमने यहाँ से दबा के रखना है और फिर इसमें केबल लगा देनी है। तो ये दोस्तों मैंने केबल लगा दी है, आप देख सकते हैं। और ये आप उधर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसकी फ्लैशिंग शुरू हो गई है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये फुल फ्लैश हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों मेरे ख्याल में इसकी बैटरी लो हो गई, ऊपर आपको रेड लाइट भी शो हो रही है। तो मैं इसको चार्जिंग लगा के एक दफ़ा ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लगना है। तो मैं चार्जिंग ये लगा के फिर इसको ऑन कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल जो है वो वेलकम मेन्यू पे, यानी कि अपनी लैंग्वेज पे आ गया। तो मैं यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने चार्जिंग लगाई थी यहाँ पे, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो आप देख सकते हैं 2% है। तो उसके बाद ये आगे आपने नेक्स्ट करते जाना है और ये आपका मेन्यू आ जाएगा। ये दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इसका कोड मुकम्मल तौर पर खुल चुका है, ओपन हो गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।